हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज देखिए हम लोग जो टॉपिक लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और ये जो टॉपिक होंगे आफ्टर 10th के बाद हम लोग को करियर बनानी है, किस फील्ड में जाना है जो ज़्यादा बेटर होगा, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं अपने इंट्रोडक्शन कि मैं सुधीर सर हूँ। कॉमर्स वर्ल्ड मेरा इंस्टीट्यूशन के नाम है और चैनल के नाम शायद आप लोग जान रहे होंगे, कॉमर्स वर्ल्ड मेरे चैनल के नाम है। जो भी देख रहे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। आज देखिए मैं चर्चा करने वाला हूँ डिस्कशन की बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 10th पास कर जाते हैं तो अपने आप को बहुत खुश होते हैं कि मैं बहुत बड़ा चीज़ अचीव कर लिया हूँ। लेकिन हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी इशू आती है कब, जब हम लोग 10th पास कर लेते हैं तो हम लोगों को करियर के किस सेक्टर में एंटर करना है। चाहे मुझे कॉमर्स में जाना है कि साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि अपने दोस्तों को देख करके वो करियर को एडॉप्ट कर लेते हैं, जबकि मैं कहता हूँ ये बिल्कुल रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि विदाउट अपने इंटरेस्ट को जाने बगैर कोई भी करियर को हम लोगों को उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, उसको एडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। हमें किस सेक्टर में इंटरेस्ट है, कॉमर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है या साइंस में इंटरेस्ट है या आर्ट में, चूँकि मैं बता रहा हूँ कि तीनों सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़े मायने हैं और तीनों फील्ड में जो इंटेलिजेंट बच्चा है अपने 100% एफर्ट्स डालेंगे, मेहनतें करेंगे तो तीनों अपने आप में बहुत बड़े सब्जेक्ट है, तीनों में बहुत बड़ा कैरियर है। चाहे वो साइंस लेके पढ़े, कॉमर्स लेके पढ़े या इवन कि आप आर्ट्स ही लेके पढ़े। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होता है कि अपना करियर को संवारता है किस तरह, अगर उन्हें 80% 12 इंटर में ये मैट्रिक में मार्क्स आ जाते हैं तो वो सोचता है कि मुझे ज़्यादा परसेंटेज आया, मैं साइंस की ओर चला जाता हूँ। उससे अगर कोई कम आया थोड़ा 70 के अप्रॉक्स तो सोचता है मुझे कॉमर्स में जानी चाहिए। बहुत कम आता है तो वो सोचते हैं क्या कि मुझे आर्ट्स की ओर चली जाना है। लेकिन ये मैं बताता हूँ ये बिल्कुल रॉन्ग है। करियर संभालने का ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है। मुझे कुछ करना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, एजुकेशन तो सब लेते हैं, पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा व्यक्ति ही, कुछ सेलेक्टेड पर्सन ही, सेलेक्टेड स्टूडेंट ही सफल हो पाते हैं। तो अपने सफल व्यक्तित्व को संवारने के लिए अब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बता रहा हूँ जो आपको किस सेक्टर में जाना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग स्टार्ट से एंड तक देखते रहेंगे ताकि आप लोग को पता चले। मैं बताता हूँ कॉमर्स के बारे में, मैं बताने वाला हूँ कॉमर्स के बारे में। मैं पहले चर्चा कर रहा हूँ। देखिए यदि आप 10th के बाद आफ्टर 10th यदि आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेते होंगे तो उसका करियर में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, क्या क्या अल्टरनेटिव्स है, क्या क्या रुकावटें हो सकती है, क्या क्या आपको लिए एडवांटेज हो सकता है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे यदि आप कॉमर्स लेंगे, एक अच्छे स्टूडेंट है, आप कुछ करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने कंट्रीज के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए नाम को फेमस करना चाहते हैं, तो मैं बताता हूँ कि यदि आप कॉमर्स लेंगे तो इसमें 3-4 ऐसे करियर है कि बहुत बड़ा उसका मार्केट में उसका एक डिमांड है। जैसे सीए एक आता है जो आप सुने होंगे नाम, एक सीए होता है, एक सीएमए होता है, एक सीएस होता है। सीए बोले तो चार्टर अकाउंटेंट है, सीएमए बोले तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, ठीक है, सीएस बोलूँ तो कंपनी सेक्रेटरी है। इन तीनों का करियर एक कंपनी में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा इसका सेक्टर है। मैं बताता हूँ सीए के बारे में। ये बोला गया है कि सीए एक हमारे इंडिया की एक वैसा बेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज है कि उसको जॉब लेने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसे जॉब के पीछे नहीं भागना पड़ता, खुद जॉब आता है और सीए को हायर करता है कि मैं आपको जॉब दूंगा। खुद सीए इवन कि कुछ दिन जॉब करके वो उस जॉब को रिजाइन मार करके वो अपने सीए फर्म खोल लेते हैं। तो मैं बताता हूँ कि सीए एक ऐसे इंडिया की बहुत बड़ी प्रोफेशनल कोर्सेज है जिसको इंडिया में बहुत बड़ी डिमांड है। चाहे आप कॉरपोरेट सेक्टर में जाएंगे, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहेंगे या खुद का अपना फर्म खोलेंगे, ये 3 एक ऐसे सेक्टर है। बहुत ऐसे सीए हैं जो अपना टीचिंग सेक्टर में जाते हैं। जैसे मैं बताऊं इंडिया के बहुत बड़े बड़े, जैसे आपने गिरीश ओझा को नाम सुने होंगे, प्रवीण शर्मा को नाम सुनेंगे, बहुत बड़े इंडिया के टीचर है। ये लोग भी सीए ही हैं और इनका आप देखेंगे एजुकेशनल सेक्टर में काफ़ी मतलब इनका बोलबाला है। तो सीए का आप कोर्स करेंगे तो ये कोर्सेज होती है आपको 10th के बाद आप कॉमर्स लेंगे, ठीक है। कॉमर्स 12 करने के बाद आप सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, सीए फाउंडेशन क्रैक करेंगे, उसके बाद इसमें
इंटरमीडिएट की कोर्सेज होती है वो क्रैक करेंगे। उसके बाद आफ्टर इंटरमीडिएट के बाद आप फाइनल में चले जाएंगे। आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, आर्टिकलशिप को कंप्लीट करके आपको फाइनल को एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। आप पास कर जाते हैं तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी है जॉब सेक्टर में। सीएमए को बोलूँ तो सीएमए भी कहीं ना कहीं सीए से ही ताल्लुक़ रखता है। उसमें सिर्फ कॉस्ट का एक्सपर्ट होती है। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जाएंगे तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए, कॉस्ट को ऑडिट करने के लिए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये भी सीए की ही तरह है, बट सीए फर्म खोलती है, उसका कुछ लिमिटेड सेक्टर है। सीएस भी बोले तो सेम है, बट उसमें क्या है, कंपनी सेक्रेटरी है। कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनी को कॉर्पोरेट के लिए जैसे लॉ से रिलेटेड एडवाइज़र के रूप में उसको रखा जाता है, कंपनी को सेक्रेटरी बनाया जाता है, जो उनको लॉ के पूर्ण ज्ञान होती है कंपनी से रिलेटेड। मैं बताता हूँ कि कंपनी की सेक्टर में कंपनी सेक्रेटरी से ज़्यादा लॉ सीए को भी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि सीए भी लॉ पढ़ते हैं, सीएमए भी लॉ पढ़ते हैं, बट कंपनी सेक्रेटरी जो होती है सीएस, उनको लॉ का पूर्ण जानकारी होती है कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर का। ठीक है, यहाँ तक आप जान गए। साथ ही साथ अगर कोई स्टूडेंट बैंकिंग में करियर बनाना चाहेंगे तो बैंकिंग भी इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बैंकिंग में आप सुनते होंगे जैसे डिपॉजिट करने जाते हो, विथड्रॉवल करने जाते हैं, चेक होते हैं, चेक को डिस्काउंट करवाने जाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन बनती है, कैश अकाउंट बनते हैं। ये सारा चीज़ आप कॉमर्स में ऑलरेडी पहले से आप स्टडीज कर लेते हैं। तो जैसे ही आपको बैंकिंग सेक्टर में जॉब होगा तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होगा आप उसको भी अच्छे से परफॉर्म कर लोगे, इसलिए कि आप ऑलरेडी कॉमर्स को स्टडीज करके जाते हैं, तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हो। बैंकिंग सेक्टर भी आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। क्यों? क्योंकि उसमें अब बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है उसके कंपटीशन में। तो बैंकिंग अवेयरनेस में मैं बता दूं कि कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन की जाती है। ठीक है, यहाँ तक। साथ ही साथ कॉमर्स में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाना चाहते हैं, कोई कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं, तो आप ICOM BCom MCom करके भी जॉब कर सकते हो। इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कहा गया है कि कॉमर्स के लिए मैं एक चीज़ और मैसेज देना चाहूँगा स्टूडेंट के लिए, जब भी आप कॉमर्स पढ़े तो CCC का उसमें एक बहुत बड़ी योगदान होती है। CCC याद रखेंगे, C फॉर कॉमर्स, दूसरा C फॉर कम्युनिकेशन, तीसरा C फॉर कंप्यूटर। इन 3 चीज़ों का आपको पास जानकारी होगी तो कॉमर्स में एक बेहतर करियर बना सकते हैं। अपने जीवन, अपने उज्जवल भविष्य में के लिए शुभकामना भी कर सकते हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी भर अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं, आज मैं सिर्फ कॉमर्स का ही बात बता रहा हूँ। इवन कि यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे टीचिंग सेक्टर में जाना है, मुझे प्रोफेसर्स बननी है, टीचर्स बननी है, मुझे 10+2 स्कूल का टीचर बननी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ICOM करने के बाद BCom करेंगे, उसके बाद B.Ed करेंगे, B.Ed करने के बाद MCom कर लेंगे, तो आप 10+2 स्कूल के लिए एलिजिबल है। उसमें भी अच्छा करियर है, उसमें भी अच्छा सैलरी है, जिससे कि आप अपना सफल जीवन जी सकते हैं, अपने परिवार के लिए भी सफल जीवन जी सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि मैं प्रोफेसर बनूं, तो प्रोफेसर बनने के लिए यदि जैसे ही कॉमर्स से आप MCom करेंगे तो आपको UGC नेट JRF का एग्जामिनेशन में अपेयर होनी पड़ेगी। जो आपको मैं बता दूं कि UGC जो है इंडिया लेवल की कंपटीशन होती है, बहुत बड़ी कंपटीशन है, जो PG लेवल की कंपटीशन होती है। इसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए। इसके एलिजिबल के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेट JRF क्वालिफाइड करेंगे, यदि नेट क्वालिफाइड करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए। JRF क्वालिफाइड करते हैं तो आपको गवर्नमेंट, आप जैसे PhD के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप के रूप में अप्रॉक्स, अभी जो SRF है उसको 40,000 के अप्रॉक्स, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है तो 45-50 के अप्रॉक्स आपको ईच एंड एवरी मंथ में सैलरी दी जाती है। साथ ही साथ कॉन्टीजेंसी है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। जो अगर मैरिज पर्सन है उनके लिए मैरिज हॉल प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी है। जो साइंस वाले हैं उनको फॉरेन टूर पे भी जाने का अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत सारे ऐसा है। उसके बाद मुझे PhD भी करनी पड़ती है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी वो करेंगे, जिसमें हम लोग को फेलोशिप मिलती है। तो आप इस तरह से एक प्रोफेसर बन सकते हैं, एक अच्छा करियर बना सकते हैं, अपने उज्जवल भविष्य को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये भी बताता हूँ कि ये वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो अपने परिवार के लिए, जो अपने लिए, साथ ही साथ जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वही लोग के लिए है। क्योंकि आपको मेहनत करना पड़ेगा। विदाउट मेहनत को मैं बताता हूँ कुछ भी नहीं होता है। आपको पॉजिटिव रखना है, आपको हो जाएगा। ये नहीं कि समाज में कोई कहता रही यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमसे नहीं होगा। लेकिन नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो व्यक्ति से नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ ईच एंड एवरी सेक्टर है जो आपके लिए खुला हुआ है। आज की मैं अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ।
ओके, थैंक यू सो मच।